एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है सैटरडे और मुझे तनुष की लगवानी थी वैक्सीन। वैसे कुछ पता नहीं था, लेकिन रात को उनका फ़ोन आया, जो आंगनवाड़ी वाली होती है ना, उनका फ़ोन आया कि कल तनुष की इंजेक्शन मतलब वैक्सीन बोलते हैं, वैसे दोनों वो टीका बोलते हैं उनको, कि उसका वो टीका लगना है। क्योंकि तनुष 9+ हो गया, 9 मंथ का हो गया वो अभी लास्ट 11 को। तो मुझे उसका लगवाना है टीका और मैं फ़िलहाल अभी आ चुकी हूँ टीका लगवाने। मैं घर पे नहीं हूँ अपने। तो चलो तनुष को लगवाते हैं वैक्सीन, दिखाते हैं आपको कैसे लगेगी इसकी वैक्सीन, कितना रोता है। वैसे लास्ट वैक्सीन में इसने मुझे बहुत परेशान किया था, उससे लास्ट में बिल्कुल भी नहीं किया था। अब देखते हैं कितना परेशान करता है। जैसा भी होगा आपको बताते हैं। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइज़, तनुष का टीका लग गया था, अब इसका लगेगा 1.5 साल पे। तो इस बार इसने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। मीन्स एक रात तो बच्चा रोता ही है क्योंकि इंजेक्शन लगा था तो बस, लेकिन जो होता है ना 3-4 दिन परेशान करता है बच्चा, रोता है, ऐसा इसने कुछ भी नहीं किया। अब की बार बस थोड़ा देर रोया था, उसके बाद अब मैंने इसको पेन किलर दे दी थी, उसके बाद इसने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। और ये है तनुष की छोटी दादी, और ये देखो उनके पास बैठा हुआ। और सीरियस इतना शैतान हो गया है ये, बहुत ज़्यादा। अपने से बड़ों को तो ऐसा अटैक करता है, बस पूछो मत। तो बस अब हम इसका टीका लगवा के जाएंगे। और फिर उसने बोला था थोड़ी सिकाई कर लेना इनकी, इसके पैरों की, हाथ की मत करना, पैर वाले की करना सिर्फ। तो पैर वाले की थोड़ी आइस से मैंने इसकी सिकाई कर दी थी, वो बिल्कुल भी इसने परेशान नहीं किया अब की बार बिल्कुल। तनुष इंजेक्शन लग गया। एवरीवन, सो मैं अभी आ गई तनुष का टीका लगवा के, और मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो सी आ रही होगी आपको। और अभी हो रहे शाम के 7 बज चुके हैं। अब देखो, अब मैं लगती हूँ अपने काम से। चलिए मिलते हैं आपसे किचन में। सो गाइज़, मैं आ गई यहाँ पे किचन में। तो मैं अभी 7 बजे थे तो भैया ने बोला मेरे अंडे उबाल दो, तो मैं भैया के अंडे उबाल रही हूँ यहाँ पे। और फिर थोड़ा एक मैंगो पड़ा हुआ था, मैंने कही खा लो फिर ख़राब हो जाएगा, तो इनके लिए मैं मैंगो काटूँगी यहाँ पे। और थोड़ा ना मैं बॉईल करते हुए थोड़ा नमक डाल देती हूँ इसमें अंडों में, तो ये ना फटते नहीं है। तो बस अब मैं ये सुबह की सब्ज़ी रख के गई थी, तो मैं चेक कर रही थी, मैंने बाहर ही छोड़ दी थी, भैया ने अंदर नहीं रखी। भैया छुट्टी पे थे उस दिन, तो फिर उन्होंने अंदर ही नहीं रखी। तो मैं चेक कर रही थी ख़राब तो नहीं हुई इसलिए। और फिर यहाँ पे देखो खा रहे हैं मैंगो तीनों के तीनों। और मैं यहाँ पे अपना संगवा रही हूँ कि सुबह सुबह जल्दी मैं ऐसे ही चली गई थी, सिर्फ झाड़ू पोछा जल्दी जल्दी जैसे भी हुआ, पूरा मतलब संगवा के नहीं गई थी। तो मैं ऐसे ही झाड़ू पोछा करके और पूजा करके मैं निकल गई थी फटाफट से। और ये सुबह दूध गर्म कर गई थी, तो मैं दूध अपना फ्रिज में रख रही हूँ। और उसके बाद अब मैं अपना वही देसी स्टाइल में आ जाऊँगी, बहुत हो गया फैशन। अब मैं अपना जूड़ा बना के अपने काम में लगूंगी। कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, आके हमें काम करना ही करना है। ये तो एक हर औरत की ज़िंदगी है। और देखो इसमें कोई वो भी नहीं है कि हाँ, क्योंकि हमारे रूटीन में आ जाता है तो हमें इतनी थकावट भी फील नहीं होती। मैं गई थी वहाँ पे सुबह से लेके शाम तक रही, लेकिन फिर भी कुछ भी मत करो, लेकिन फिर भी ना एक थकावट सी हो ही जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, काम तो करना ही है। अब यहाँ पे लग जाऊँगी मैं अपने काम से। सारा पहले चिकन वगैरह फेंक के अपना लगूँगी डिनर वगैरह बनाना है। और फिर उसके बाद मैं अपना एप्रन पहन लूँगी, क्योंकि फिर गंदे कपड़े हो जाते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता, गीले भी हो जाते हैं, बर्तन वर्तन धोते हैं। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपना ड्राम साफ़। और आटा थोड़ा सा बचा है तो मैं ये पन्नी में निकाल लूँगी, चींटी वगैरह को दे दूँगी। और मैं ड्राम वगैरह साफ़ अपने सिंक में ही कर लेती हूँ। थोड़ी दिक्कत तो होती है क्योंकि सिंक थोड़ी छोटी है और ड्राम बड़े बड़े होते हैं, बट मेरा मन नहीं मानता बाथरूम में ले जाके धोने का, क्योंकि वहाँ पे कपड़े वगैरह धुलते हैं, पोछे वगैरह धुलते हैं, तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं मानता। मैं किचन सिंक में ही धोती हूँ। और बस अब मैं यहाँ पे ड्राम धोने के बाद सारा इसके ढक्कन वगैरह सब धोऊंगी, उसको सुखाने के लिए ओवरनाइट रख दूँगी, पंखे में सूख जाएगा। थोड़ा बहुत सुबह कपड़े से साफ़ करके इसमें सुबह आटा खिला लेंगे। और मैं थोड़े बहुत जो बर्तन होते हैं ना, मेरी बहुत गंदी आदत है, अगर 2 बर्तन है ना तो मैं 2 बर्तन ही साफ़ करके रखूँगी। मुझे सिंक में गंदे बर्तन बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। 2 रीज़न है इससे, कि ये है कि एक तो किचन गंदी भी नहीं लगती, और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा काम भी ज़्यादा नहीं बढ़ता। अगर हाथ के हाथ हम करते हुए चलेंगे तो उसके बाद ये है कि फिर एकदम से ना बर्डन नहीं पड़ता। कुछ लोग होते हैं रात को ही साफ़ करेंगे, तो भाई इतना
टाइम लगता है रात को, फिर 1-1.5 घंटे खड़े रहो, बर्तन करते रहो, बोर हो जाता है इंसान, और फिर देख के ही मन नहीं करता इतने सारे बर्तन धोने का। तो मेरी आदत है कि हैंड टू हैंड करना है, जो भी करना है। अगर 2 बर्तन है तो 2 बर्तन ही मैं अपने हैंड टू हैंड करती रहती हूँ। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे छोंकूँगी चावल। वैसे सुबह की सब्ज़ी रखी हुई थी, मैंने सोचा तो ये था कि मैं रोटियाँ बनाऊँगी, बट फिर भैया ने बोला नहीं चावल बना लो, और इन्होंने भी बोला, दोनों ने, कि चावल ही बना लो। फिर मैं चावल छौंकूँगी यहाँ पे अपना जल्दी से ग्राइंडर करके। और ये सच में ये ग्राइंडर है ना, इतना मस्त है, ये बहुत हेल्प करता है। 2 मिनट में सारी मसाले वगैरह वो चॉप कर देता है एकदम से। चॉपर बोलेंगे वैसे उसको, लेकिन कुछ भी बोलो, ग्राइंडर बोलो, चॉपर बोलो, बात एक ही है। तो मैं फटाफट से चावल छौंक के इनको, इतने चावल छुकेंगे इतना मैं और अपना बाहर का काम निपटा लूँगी। और मैं तो खाऊंगी नहीं, यही दोनों खाएंगे, इन दोनों के हिसाब से मैंने चावल छौंक दिए। बस अब मैं लगूंगी अपना बाहर वार का संगवाने, क्योंकि आपको मैंने बताया कि सुबह मैं ऐसे ही निकल गई थी, बस पूजा करके, झाड़ू पोछा करके, और जब तक घर क्लीन ना हो ना, मेरा दिल नहीं मानता सच में। और बस ये मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि 24 घंटे तुम स्लैब को ही साफ़ करती रहती हो, एक स्लैब गल जाएगी किसी दिन। मैंने कहा कोई बात नहीं, गल जाएगी तो गल जाने दो। फिर ये आटा मैंने निकाला था, मैंने ये भी चींटियों के लिए रख दूँगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, जितना निकल जाए उतना बढ़िया है। फिर शाम को मैं वॉक करने के लिए जाऊँगी, तभी ले जाऊँगी, तो ये चींटियों को दे दूँगी। और मैं यहाँ पे फिर लग गई बर्तन धोने में, क्योंकि 2 बर्तन हो, तीनों, मुझे सिंक में बर्तन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब यहाँ पे मैं किचन से फ्री होके अपने आ गई ड्राइंग रूम में। मैंने कहा चलो, इतना मेरे किचन में चावल बन रहे हैं, मैं अपना ड्राइंग रूम संगवा लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने कहा टिफ़िन वगैरह निकालूंगी, ये जो भी इतना पड़ा है ना, यहाँ पे ड्राम वगैरह मैं रखूँगी ओवरनाइट के लिए, यहीं पे रख दूँगी हॉल में ही। ये सूख पंखा चलाए छोड़ते हैं ना, तो ये वहीं पे सूख जाएगा पंखे से ही। और यहाँ पे सारा संगवाना, जो भी कपड़े वपड़े पड़े थे, ये धुले हुए कपड़े थे, मौसम ऐसे ही हो रहा था, मैं बाहर रख गई थी। और यहाँ पे मैं शूज़, भैया शादी में गए थे तो इनके नए शूज़ अंदर रख रही हूँ, पुराने शूज़ निकाल के इनके टिफ़िन वगैरह निकालूंगी, जो भी इनके लंच बॉक्स वगैरह, इनका बैग स्टोर रूम में रखने के बाद सारा ड्राइंग रूम संगवाऊंगी। जो मेरे कपड़े तय करने के तय करूँगी, गंदे हैं गंदे में रखूँगी। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना बैग रेडी। और ये जो बैग देख रही हो ना, ये मैं लाई थी, पता नहीं यार, अब मुझे याद नहीं है, लेकिन ये मेरे को 1200 अराउंड का पड़ा था, सब्यसाची का था। और सच में इसके साथ एक बैग और है, मेकअप किट बोलेंगे जिसको। और यहाँ पे थोड़ा मैं सोच रही थी, मैं कहा यही बैग सही रहेगा या दूसरा बैग, मुझे कहीं जाना था नेक्स्ट डे, तो मैं उसके लिए। और यहाँ पे मेरे चावल बन गए। अब मैं इनको चावल घाल के, इनको खाना वाना खिला के, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने डिनर की तैयारी। जो सुबह तोरी की सब्ज़ी थी ना, मैं रात को, मैंने आपको जैसे कि पता है मैं डाइटिंग कर रही हूँ, सो मैं रात को कुछ भी नहीं लेती, सिर्फ थोड़ी सी सब्जी और उसमें प्याज वगैरह डाल लेती हूँ। या दाल बननी हो तो वेल एंड गुड, और वैसे भी हमारे घर में डेली दाल ही बनती है, शाम को फिक्स है कि एक दाल बननी है। ये नहीं कि सेम कोई भी दाल बना लेते हैं हम, और मैं यही खाती हूँ, ये दोनों खा रहे हैं यहाँ पे खाना, तनुष पी रहा है पानी, और मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा इनके साथ ही, अपने मेरा बाउल दिख रहा होगा आपको सब्जी का, बस मैं यही खाती हूँ। और अब ये खाना वाना खा के मैं, अब देखो किचन कितनी गंदी हो गई, और अब मैं इसको संगवाऊँगी फटाफट से जल्दी से। और उसके बाद दूध वगैरह करूँगी, सारे बर्तन संगवा के, उसके बाद क्योंकि मुझे जाना होता है रात को नीचे वॉक करने, तो बस अब मैं अपनी वाटर वगैरह जो भी होती है, सारा रात को ही काम, बहुत सारा काम निपटा के सोती हूँ। इसकी एक नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी, मैं अपना नाइट रूटीन शेयर करूँगी, क्या करना होता है मुझे सोने से पहले, मैं क्या करके ज़रूर सोती हूँ। और यहाँ पे जो मैं बर्तन अभी धो के गई थी, मैं अपने सारे रैक्स में लगा दूँगी, जो भी होता है जैसे भी। और फिर जो वो होते हैं ना सबसे आखिरी के बर्तन, वो मैं बास्केट में ही छोड़ देती हूँ, नेक्स्ट मॉर्निंग में लगाती हूँ जब ड्राई हो जाते हैं। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।